हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी चीज़ जो कि है एक पोयम। जो पोयम का नाम है द रोड नॉट टेकन, जो कि लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट फ्रॉस्ट द्वारा। तो इसके बारे में मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी, बहुत ही ज़्यादा खास चीज़ बताने वाला हूँ इसके लास्ट स्टैंजा के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं इस पोयम का बेसिक जो इसका मेन थीम जो है, इसका मेन थीम ये है कि हमारी लाइफ के डिसीजन को लेकर है कि जब भी हम अगर लाइफ में कोई डिसीजन लेते हैं तो हमें वो डिसीजन को सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार हमने कोई डिसीजन ले लिया तो हम वापस से उसको अंडू नहीं कर सकते। हम वापस से अगर हमने कोई एक रास्ता चुन लिया तो वापस से हम स्टार्टिंग पॉइंट पर नहीं आ सकते। जो रास्ता हमने चुना हमें उस पर आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि एक रास्ता फिर आगे जाके और रास्ता, एक रास्ते से आगे जाके और रास्ते जुड़े होते हैं। तो इस बेसिक का, इस पोएम का मेन थीम यही है। तो मैं इसके लास्ट स्टैंजा में हाल ही में मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ नोटिस करी है। वो चीज़ क्या है वो आपको बताना चाहता हूँ मैं। तो हमारे जो पोएट है वो इस पोएम में बोलते हैं कि मेरी लाइफ में भी ऐसा मोमेंट आया था, ऐसा पल आया था कि मुझे भी दो चॉइसेस थे मेरे मेरे सामने और दो में से मैं एक ही ऑप्ट कर सकता था। तो पोएट बोलते हैं इससे पहले वाले स्टैंजा में कि मैंने वो चॉइस, वो ऑप्शन ऑप्ट किया जो बहुत ज़्यादा अनकन्वेंशनल था, थोड़ा अनकन्वेंशनल था, जो बहुत कम लोग चूज करते, और उसी की वजह से जो आज वो जो भी हैं वो उसी चॉइस की वजह से, क्योंकि हमारी चॉइसेस हमें शेप करती है, ऐसा वो बोलते हैं। तो इस स्टैंजा में खास बात क्या है, इसमें एक बहुत ही प्यारी बात है। जैसा कि अगर आपको पता है, आपने ये पोएम पढ़ी है तो आप जानते हैं कि जानते होंगे कि इस पोएम की जो है हर स्टैंजा की राइम स्कीम है ए बी ए बी। हर स्टैंजा की राइम स्कीम ए बी। अगर राइम स्कीम आपको पता है तो आप समझोगे, अगर नहीं पता है तो आप सिर्फ नोटिस करो, मैं बता दूंगा राइम स्कीम क्या होती है। अब ये तो इसकी राइम स्कीम है। अब इस स्टैंजा पे आते हैं, स्टैंजा का मतलब क्या है पहले वो समझते। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, समवेयर एजेस एंड एजेस hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference। तो इस स्टैंजा में जो है पोएट, जो हमारे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि ना मैं फ्यूचर में जो मैंने चॉइस ली है, अब मैं फ्यूचर में जो है कभी एक साय के साथ, साय यानी होता है डीप ब्रेथ, जो हम ऐसे करते, इसे बोलते साय, जैसे हम जोर से सांस लेके छोड़ते तो इसे हम साय बोलते हैं। ये रिलीफ के लिए होता है, अगर कोई टेंशन है तब भी होता है ये, तो उन सब में ये साय हम करते हैं। साय का मतलब ये होता है। तो हमारे पोएट बोल रहे हैं मैं एक साय, यानी यहाँ पे रिलीफ मान लेते हैं, रिलीफ या फिर एक डीप ब्रेथ के साथ वो बोल रहे होंगे। वो बोल रहे होंगे फ्यूचर में क्या बोल रहे होंगे कि दो रोड जो है, दो रास्ते जो है उनके सामने थे, दो चॉइसेस थे उनके पास, और उन्होंने उन्होंने वो ऑप्शन चूज किया जो बहुत कम लोग चूज करते। यहाँ लिखा है आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, जो बहुत कम रास्ते पे लोग चलते, जिस रास्ते पे लोग कम कम लोग चलते वो रास्ता उन्होंने चूज किया, और उसी की वजह से जो है वो आज जो भी हैं वो उसी की वजह से, जो कि हम जानते हैं वो बहुत बड़े पोएट है, बहुत ज्यादा रिनोन पोएट है, जो पोएट्री में पुलित्जर प्राइज मिलता है। पुलित्जर प्राइज वो इनके पास 4 है, ये अकेले से पोएट है इनके पास 4 पुलित्जर प्राइजेस फॉर पोएट्री हैं। अब इसकी स्पेशलिटी पे आते। अब देखिए मैंने इस पोएम के बहुत सारे रिसाइटेशन सुने, मैंने द रोड नॉट टेकन के बहुत सारे रिसाइटेशन या फिर रेसिटेशन जो ही बोलते हैं उसे, वो सुने। तो उसमें मैंने देखा कि लोगों ने शायद एक चीज नोटिस नहीं की, या फिर की होगी तो शायद उसे इग्नोर कर दिया, कि उसमें इस लाइन में जो है पोएट बोल रहे कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय, मतलब मैं डीप ब्रेथ के साथ ही बोल रहा हूँ फ्यूचर में। अब एक्चुअली इसमें क्या है, इन्होंने साय इस स्टैंजा में किया भी है। जैसे कि अगर इसे सही से पढ़ा जाए तो यहाँ पे इसे सही से रिसाइटेशन का तरीका इस लास्ट स्टैंजा का ये होगा कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference। यानी वो इस जगह पे उन्होंने एंड आई, जैसे हम अगर कोई बात बोलने वाले होते हैं, जैसे बोलते हैं और मैं कर लूंगा, तो ऐसे हम डीप ब्रेथ लेते हैं, वहां पर हम साय करते। तो यहाँ पे भी उन्होंने साय किया है, और यहाँ पे स्पेशलिटी क्या है, यहाँ पे उन्होंने आई लिखा है दिखाने के लिए कि उन्होंने साय किया है, मतलब उन्होंने डीप ब्रेथ ली है, और यहाँ पे उन्होंने राइम स्कीम को भी मेंटेन कर दिया। जैसे कि साय जो है ये हमारा, अगर ये इसको ए माने इस वर्ड को, और इसको बी माने तो ये बी हो गया। अब ए से राइम कर रहा है, साय से राइम करता है आई, तो ये भी हमारा ए हो जाएगा। और फिर आई से राइम कर रहा है बाय, तो ये भी हमारा ए हो जाएगा।
और फिर हैंस से राइम कर रहा है डिफरेंस का रेंज, तो यहाँ पे हमारा इसे बी हो जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे बहुत ही स्मार्टली यहाँ पे उन्होंने साय भी कर दिया और यहाँ पे उन्होंने राइम स्कीम को भी मेंटेन कर लिया, ए बी जो कि हर एक स्टैंजा की राइम स्कीम थी। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहता था कि शायद ये बहुत लोगों ने इग्नोर किया, इस पे ध्यान नहीं दिया, पर लेकिन यहाँ पे उन्होंने बहुत ही कमाल की राइटिंग, जो उनकी जो राइटिंग की स्किल्स है वो यहाँ पे उन्होंने दिखाई है। तो यही था जो मैं आपको बताना चाहता था। अगर आपको ये वियर्ड लगे तो वीडियो को छोड़ के चले जाएं, कुछ अजीब लगे तो, पर लेकिन जिसको पोइट्री पसंद है उसको ये चीज़ मैं दावा करता हूँ पक्का समझ में, क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का। उन्होंने किस तरीके से इसमें अपनी जो फीलिंग्स थी, स्टैंजा में जो भी इमोशन था उसे एक्सप्रेस भी कर दिया, और उन्होंने जो टेक्निकलिटीज होती है पोएट्री की, जो भी क्रिएटिव राइटिंग होती है वो भी यहाँ पे उन्होंने दर्शाई है। मैं होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर कुछ लगता है आपको कुछ बताने लायक तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं उस पे जो है रिस्पॉन्स करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू।